सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी हमारा 16 तारीख को किस तरह से ट्रेड कर सकता है, और थोड़े बहुत अपने रिव्यू की बात कर लेंगे कि हमारे लेवल्स क्या थे, हमने हमारे लेवल्स काम करे नहीं करे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो हमारी एक्सपायरी तो अच्छी नहीं रही, जैसा कि आपने देखा होगा टेलीग्राम पे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ मेरे को। लॉसेस की स्ट्रीक बढ़ रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है, मार्केट के थोड़े से डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। आप देखो डेली मार्केट कहीं ना कहीं ओपनिंग पे एक रेड कैंडल दिखाता है, फिर पूरा साइडवेज कर देता है, एक रेड कैंडल दिखाता है, फिर साइडवेज कर देता है। तो यही पूरा ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, और कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी आवाज में भी लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा हताश हूँ, निराश हूँ। बट कहीं ना कहीं फिर से शुरू करेंगे, अब थोड़ा बैक टू बेसिक आना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो मेरे बनाने का पर्पस है कि निफ्टी में आपको दिखा दूं थोड़ी अपडेटेड एनालिसिस, क्योंकि जैसा हमने बात करी थी कि सेलर स्टेप होंगे मंडे को, और वही हुआ, सेलर स्टेप हुए, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर से आ रहा था। बट आगे क्या हो सकता है, आगे हमारे मंडे के किस तरह से लेवल रहेंगे, आगे अगर किसी को पोजीशन बनानी है अब वो किस तरह से बना सकता है, क्या ट्रेंड चेंज हो गया है, क्या मार्केट में अभी भी बायर्स प्रेजेंट हैं, या आज कोई जो मूव आया है वो शॉर्ट कवरिंग का मूव आया है। इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आज की बात करें, तो आज हमने बात करी थी कि निफ्टी में हम सेल करेंगे 19 19 392 के नीचे। टारगेट हमारे 343, 310 और 272। लेकिन पहले 10 मिनट में ही सब कुछ हो गया। अब जिसने पकड़ा वो तो लकी था, लेकिन जिसने वो नहीं पकड़ा उसके लिए सारे लेवल्स निकल गए, और बाइंग के लेवल्स तो हमारे काफी ऊपर थे। बाइंग के लेवल 513 था, तो कहीं ना कहीं बाइंग का तो लेवल आया नहीं। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट में जो स्टार्टिंग में लेवल्स को ट्रेड करता है वही प्रॉफिट कमा पाया, उसके अलावा तो मार्केट ने मौका ही नहीं दिया दोबारा से कहीं ना कहीं ट्रेड लेने का। ठीक है। इसके अलावा मार्केट में जितने भी रेसिस्टेंस थे आज के वो सारे टूट गए। अगर आप यहाँ पे देखो, नॉर्मली जब इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है तो मार्केट एक बार में ब्रेक नहीं करता, और यहाँ ब्रेक हुआ, इसी चक्कर में मेरा लॉस हुआ। कहीं ना कहीं मैं सोचा था यहाँ रेसिस्टेंस लेके फिर मार्केट यहाँ से अपना रन चलेगा, लेकिन मार्केट जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ से रिवर्स ही हो गया मार्केट, और हमारा लॉस हो गया फिर निफ्टी की एक्सपायरी में। बात करते हैं हम थोड़ा सा, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। सेम सेम चीज बैंक निफ्टी में हुई। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, सेम चीज बैंक निफ्टी में सारे टारगेट्स हमारे आए। बट हमारे लेवल के नीचे ओपन हुआ, 444 109 के नीचे शॉर्ट करना था हमें। अगर आप यहाँ पे देखो, टारगेट हमारे 43 800 तक थे। पहले 10 मिनट में ही सब कुछ हो गया। जिसने स्विच सुबह सुबह ट्रेड लिया वो उसने कमा लिए होंगे पैसे। फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर निफ्टी में अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ आपसे, यहाँ पे भी हमारे टारगेट 19 590 तक के थे, लेकिन मार्केट हमारे लेवल के काफी नीचे खुला, तो इसमें कोई ट्रेड बनता ही नहीं था मॉर्निंग में भी। ठीक है। लास्ट में 0 to 0 इन्होंने बहुत ट्रैप करा। 0 to 0 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ तक आएगा एटलीस्ट गैप फिलिंग तक का। कॉल साइड मैंने लिया 1200 कुछ क्वांटिटी थी कुछ, उसमें मेरा 7 7.5 8 हज़ार का लॉस हुआ। फिर पुट साइड में हिम्मत ही नहीं हुई कहीं ना कहीं बनाने की। हालांकि यहाँ पे भी जो 4 5 रुपए वाली पुट होती है वो डबल ट्रिपल नहीं हुई, 20 रुपए वाली जरूर आई थिंक 40 रुपए हुई थी। बट उसको पकड़ नहीं पाया। अब जो लॉस हुआ हुआ, अब उसके बारे में क्या ही बात करें। बात करते हैं अब हम निफ्टी की। निफ्टी का जो हमारा मंडे को वेडनेसडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करी थी कल वीकली चार्ट की, तो आप वो देख सकते हो। उसमें हमने क्या बात करी थी, हमने एग्जैक्ट सेम बात करी थी कि डेली चार्ट पे ये जो 19 300 का लेवल है, 19 294 का लेवल दिया था मैंने, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी नेगेटिव ट्रेंड नहीं बनेगा, और यहाँ से सेलर स्टेप हो सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। साथ में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी डेली चार्ट पे कि अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और ये वाला स्विंग ब्रेक होगा इसका 650 का लेवल, इस जोन के ऊपर, क्यों ये जोन, क्यों मार्केट में ये सपोर्ट था, ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट करा, यहाँ गया। अब ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनेगा अगर ये ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनेगी जिसको पोजीशन बनानी है पूरे हफ्ते की। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। इंट्राडे के लेवल्स की मैं भी बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पोजीशन की, जिसको पोजीशन बनानी है वो उसकी पोजीशन बनेगी 19 655 के ऊपर ही। टारगेट मैंने आपको बताए थे, ये एनालिसिस अभी भी सेम है जैसा मैंने आपको बताई थी वीडियो में। और ये हमारे टारगेट 19 850 से 900 तक के टारगेट मैंने बताए थे आपको। अगर सेलिंग की बात करें, सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है 19 300 के नीचे ही। अब लेकिन डेली चार्ट नहीं, अब आप यहाँ पे 30 मिनट या आर्ली चार्ट भी ले सकते हो। अगर 30 मिनट कैंडल क्लोज करती है 19 300 के नीचे, उसका लो टूटता है, तब मार्केट कहीं ना कहीं ये जो गैप पड़े हुए हैं ना पीछे, आपको ये दिख रहे हो ये वाले जो गैप्स पड़े हुए हैं, इसको फिल करने आ सकता है। तो इस केस में भी मैंने आपको टारगेट बताया था एटलीस्ट 19,000 तक तो हम लेंगे ही टारगेट, इसमें 300 पॉइंट कम से कम मिलेंगे यहाँ पे। और लेकिन अब आज ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हैमर, सारे बुलिश साइंस है। अब इसका हाई टूटेगा तो कहीं ना कहीं, लेकिन कल छुट्टी है मार्केट में, तो हो सकता है आज का जो मूव आया है ये रियल ना हो, और शॉर्ट कवरिंग कुछ लोग अपनी शॉर्ट कवर करके गए हो ताकि वो छुट्टी के बाद कोई रिस्क ना लेना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं हम कि अभी गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है। तो ये भी खोल लेते हैं एक बार, इसके बाद ही एक एनालिसिस क्लियर होगी हमारी कि कहीं ना कहीं मार्केट आगे क्या कर सकता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। सेलिंग पोजीशन अभी भी 19 300 के नीचे बनेगी, बाइंग 19 655 के नीचे बनेगी। इंट्राडे के लेवल्स में अभी बात करता हूँ। डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास हैमर बना है, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फेक हो सकता है जब तक मार्केट ये ब्रेक ना करे। ठीक है। अभी तक हमने इतनी एनालिसिस करी। अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी 14 पॉइंट डाउन, मतलब 19 460, मतलब यहीं कहीं आसपास ही पड़ा हुआ है जहाँ पे हम बंद हुए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब हम करते हैं डिलीट इसको, और हम अब चलते हैं सीधे सीधे, हम देखते हैं कि हमारी अब इंट्राडे की लेवल्स की क्या रहेगी एनालिसिस। तो इंट्राडे के लिए मैं यहाँ पे दो लेवल तो मार्क करके छोड़ देता हूँ अभी भी, इसका लो और इसका हाई। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रहेंगे इंट्राडे के स्पेसिफिक की, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है हमें। सेलिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा ये लेवल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, आज 254 तक गया था। 19 250 के नीचे इंट्राडे की ट्रेड ले सकते हो आप। अब इसके पीछे जाना पड़ेगा काफी हमें टारगेट देखने के लिए। अब देखो मार्केट कहाँ से उठा, जब ये भी एक सोचने वाली बात है कि पीछे के गैप्स किस तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे टारगेट हमारा
इस तक का रह जाएगा 19,200 पहला। अब ये निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा मैक्सिमम 19,150 या 19,160 तक का रहेगा। बट जैसा मैं हमेशा बताता हूँ 50-60 पॉइंट निफ्टी में मिलते हैं, तो वो आप बुक करके निकलो, अपने इंट्राडे कर रहे हो इंट्राडे की तरह ही खेलो उसको, ठीक है। बाइंग की बात करें अगर हम, तो बाइंग देखो यहाँ पे ये पूरा जोन ना रेसिस्टेंस है 19,450 से 550 का जोन, तो यहाँ पे मैं कोई लेवल तो नहीं, ये जोन जब तक नहीं निकलेगा, ये जोन पूरा रेसिस्टेंस जोन है, तो इस जोन का हायर एंड क्या आएगा 19,500 के आसपास का, कहीं ना कहीं 19,510 या 19,510 के ऊपर कहीं ना कहीं जब भी मार्केट निकलेगा तब हम बाय करेंगे। टारगेट हमारी क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ पे सेलिंग है 550 557 पहला। दूसरा टारगेट हमारा ये वाला जोन 580, तो यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 19,500 के ऊपर अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाती है फेडनेस देखो, तो कहीं कहीं फिर से एक कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन जो मेजर लेवल है हमारा 19,650 है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ठीक है मान लो मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं ये बायर सारे ट्रैप होंगे, फिर मार्केट इस 254 को भी तोड़ देगा। गैप डाउन अगर इस लेवल के ऊपर ही होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी तोड़ सकते हो। आपको मैंने काफी दूर का लेवल दिया है, अगर आप देखो मार्केट जो बंद हुआ है हमारा, काफी बंद हुआ है 19,400 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन मैंने आपको बहुत नीचे का लेवल दिया है, कहीं ना कहीं ये सोच के दिया है मैंने। मैं आपको ये लेवल भी दे सकता हूँ, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव लेवल निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सेफली चलना चाहिए। एग्रेसिव लेवल आपका 19,350 के आसपास आएगा, लेकिन मैं कहूँगा आप 19,250 के नीचे ही शॉर्ट करो, उससे पहले मत करो, ठीक है। और मार्केट कहीं यहीं फ्लैट ओपन हो गया नीचे गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट दोबारा ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट हैमर टाइप के कैंडल बनाता है जैसे यहाँ बनाई, उसका हाई निकलता है, तो यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लगा के बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। गैप अप अगर ओपन होता है, तो गैप अप के केस में क्या करेंगे हम, गैप अप कहाँ हो सकता है 19,413 के आसपास है, 19,500 से 550 के बीच में कहीं गैप अप ओपन होता है तो सेलिंग दोबारा आ सकती है। जब तक मार्केट 550 को सस्टेन नहीं करेगा गैप अप का, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, तब भी वहाँ पे 50 से 70 पॉइंट के लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी होती है, इस तरह से देखना होता है सारे मेथड। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पूरा जोन रेसिस्टेंस जोन है, पहले जो टूट नहीं रहा था टूटा, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, अब वहीं पे मार्केट खड़ा है, तो यहाँ पे मार्केट को नीचे रन करना है तो कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल। कल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त है, और कल हो सकता है मैं रात को शाम को 8 बजे आऊँ, नॉर्मल चिट चैट करने। एक और फ्रॉड पकड़ के आया है, अभी मैं काफी चैनल्स देखता हूँ, 3-3 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, और अच्छे खासे फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे स्टॉक बर्नर का भी मैंने सुना है एडिटेड पीएनएल आ गया है, सो उसके बारे में मैं कुछ दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कल की लाइव। देखता हूँ मैं शेड्यूल करूंगा कल लाइव, आधे पौन घंटे के लिए लाइव, अगर हम आ पाते हैं तो कल आएंगे। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस टू यू, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।